हाय गाइस, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं स्टूडेंट टच यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 ध्वनि। तो गाइस, इसके लेखक हैं, देखिए कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो गाइस, हम अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे ध्वनि चैप्टर में क्या क्या होता है और लेखक हमें ध्वनि चैप्टर के बारे में क्या क्या बताते हैं इस चैप्टर के दौरान। तो गाइस, करते हैं आज का चैप्टर शुरू। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ है। तो गाइस, लेखक इसमें हमें कह रहा है कि अभी नहीं होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। मेरा वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मतलब अभी तो वसंत आया है मेरे जीवन में, अभी नहीं होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मतलब हरे हरे जो ये पत्ते हैं, डालियाँ हैं, कलियाँ हैं, कोमल जो ये फूल हैं। और इसके आगे देखते हैं हम क्या कहते हैं लेखक। मैं ही अपना सौपन मृदुल कर, मतलब जो मेरा सपना है उसे मैं सच करूँगा। फेरूँगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यक्ष मौन मनोहर। तो गाइज, इसमें लेखक कह रहे हैं कि अब मैं करूँगा अपने जो हाथों में वसंती ऋतु आई हुई है उससे, इस पर जो मैं अब जो सोई हुई कलियां हैं उन पर अपने कोमल हाथों को फेर कर उसमें वसंत का जो बहार होता है उसे मैं उसके अंदर लेके आऊँगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस से लालसा खींच लूँगा मैं। जो मतलब पुष्प के अंदर जो आलस्य है, तंद्रालस्य है, वो सोए हुए हैं, उन्हें जगा दूंगा मैं और उनके अंदर से आलस्य को निकाल दूंगा। अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं। मतलब जो मेरा नया जीवन हुआ है उससे मैं पूरे सभी पेड़ पौधों को सींच दूंगा। दोबारा दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अंत, अभी न होगा मेरा अंत। मतलब कि अभी तो मेरा अंत नहीं होगा। यहीं हमारी होती है ये कविता ख़त्म। तो गाइज़, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। उससे पहले कर लेते हैं एक बार वर्ड मीनिंग। तो गाइज़, वर्ड मीनिंग कहाँ है, ये रहे। मृदुल शब्दार्थ, मृदुल कोमल, पात परता, गात शरीर, निर्दिता सोया हुआ। यही मैंने कहा था आपको, निर्दिता का मतलब सोया हुआ। प्रत्ययुक्त प्रातःकाल, तदालस्य नींद से अलसाया हुआ। यही मैंने आपको बताया था कि वो नींद से अलसाए हुए हैं। लालसा कुछ पाने की चाह, अभिलाषा इच्छा। मतलब लालसा वो होती है, हम किसी चीज़ को चाहते हैं और वो हमें मिल भी जाए। तो गाइज, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। मतलब कवि को ऐसा विश्वास क्यों था कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। मतलब कवि के मन में जोश है, उमंग है, अभी है उनके मन में उमंग और जोश। उसके बाद है उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने, मतलब उसे बहुत ही अच्छे और भी कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। वह जो युवा पीढ़ी है उसे आलस्य से निकाल कर और उन्हें मतलब इनमें नींद से भरे हुए आलस्य से उन्हें निकालना चाहता है कवि। ये है हमारा पर्सन 1। पर्सन 2, फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। उत्तर, फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है। मतलब जो कवि है वो फूलों को अंत तक विकसित करना चाहता है। मतलब जब तक फूल खिल नहीं जाते उन्हें बिल्कुल बढ़ाना चाहता है। और कवि उन्हें कलियाँ, पहले फूल की कलियाँ आती हैं, उन कलियों से निकालकर उन्हें खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में जो है अभी वसंत ऋतु आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों की वसंती स्पर्श से खिला देगा। मतलब अब ये है कि जो कवि है वो उन्हें
अपने हाथों में जो वसंत आया हुआ है उससे खिला देगा। तो इसके आगे है, वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। वो फूलों की जो आंखों में आलस्य जो नींद है उसे निकालकर और उसे अपने नए जीवन से सींचना चाहता है, अमृत से सींचना चाहता है। तो आगे है, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। मतलब जो कवि है वो पुष्पों फूलों में जो तंद्रालस्य मतलब आलस्य है और जो उनमें नींद है उसे दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहता है या फिर क्या प्रयास करना चाहता है। तो इसका उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। मतलब जो ये सोए हुए हैं उनके अंदर आलस्य है, कवि अपने हाथों से उन्हें स्पर्श करके या छू कर उन्हें जगाना चाहता है। मतलब क्योंकि कवि कह रहा था ना, मेरे हाथों में वसंत आया हुआ है। वह उन्हें चुस्त परिणावान अभावन व पुष्पित करना चाहता है ताकि वे वसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के सौपन जगा देगा। मतलब जो फूल हैं उनमें जो कवि है वो उनमें से नींद निकाल देगा, उनमें एक नया सपना जगा देगा कि हर समय वसंत ही होता है। उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। मतलब जो नया उत्साह होता है, जैसे शुरू में वसंत आती है तब जो फूलों में उत्साह मतलब जो खिलना होता है फूलों का, वो उनमें अब इस समय लेके आएगा। वो इस समय कवि ये लिख रहा है जिस समय उसके हाथों में वसंत आया हुआ था। वसंत को श्रीधराज क्यों कहा जाता है। मतलब जो सर्दियों में ही क्यों आता है वसंत, है ना। आपस में चर्चा कीजिए, आपस में चर्चा करनी है। ये क्वेश्चन हमारा कहीं भी नहीं आता, तो गाइस हम इस क्वेश्चन पर लगा देते हैं काटा। ये हमारा कहीं नहीं आता, किसी मैम ने भी ये क्वेश्चन नहीं लिखवाया है। ओके गाइस, तो हमने इस पर लगा दिया है काटा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। अगर किसी ने लिखवाया होगा तो इतना बड़ा आंसर नहीं है, उसका आंसर केवल हमें आपस में बातें करके देना है, और जो हमारी बुक में है, लेकिन टीचर्स बहुत ही कम लिखवाते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइस हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। ये भी निबंध लिखना है, ये भी किसी भी टीचर ने नहीं लिखवाया है आज तक। देखिए होली, ये निबंध कोई नहीं लिखवाता। तो गाइस हम ये नहीं करने वाले, केवल वहीं करेंगे जो हमारे ज़रूरी हैं। ये भी कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, हमारे टीचर्स ने भी ये कभी नहीं लिखवाए। तो गाइज आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वो लास्ट के 3 क्वेश्चंस कोई नहीं कराता। ओके तो गाइज बाय, टाटा, सी यू। मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट कर ये बताइए कि मेरी वीडियो कैसी बन रही है, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है।